जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने सोचा एक नया चीज़ करने को आप लोगों के लिए डेली एक सेट आपको कराया जाए, प्रोवाइड कराया जाए ताकि आपका तैयारी अच्छी हो सके दोस्तों। तो एक सेट आज से हम लोग डेली 25 क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन मिला जुला हर सेट हर चैप्टर से करेंगे दोस्तों, ताकि आपका तैयारी सही हो सके। अब मात्र हमारे पास गिन के 1.5 से 2 महीने का समय बचा हुआ है एग्जामिनेशन को लेके। तो 1.5 से 2 महीने तक ये जो सेट है कंटिन्यू चलेगा, आप लोगों के लिए कंटिन्यू प्रोवाइड होगा। तो अपने आप पहले आप बनाइएगा, उसके बाद हम बनाएंगे, देखेंगे आपका तैयारी कहाँ पे है, आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है, जितना क्वेश्चन आप सही करते हैं कमेंट में आप बता सकते हैं कि हम कितना क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो अगर आप 25 क्वेश्चन में से अगर आप 20 से 22 क्वेश्चन सही करते तो आपका तैयारी एक सही लेवल पे है। और थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, पुश कीजिए अपने आप को, ताकि इस बार एक सीट आपका पक्का हो सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने आएगा ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, तो उसको बनाने का कोशिश कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, यदि एक आदमी एक साइकिल 12% छूट के बाद 330 रुपये में खरीदता है तो साइकिल का लिखित मूल्य बताइए। बोला है कि साइकिल का लिखित मूल्य क्या है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, 12% छूट, 12% छूट पर खरीदता है। कितना में खरीदता है? 12% छूट में 330 रुपये में खरीदता है। ठीक है, यही बोला है, 12% छूट यानी 330 रुपया। तो हमको निकालना है कि साइकिल का लिखित मूल्य क्या था, क्रय मूल्य निकालना था। समझ में आया? छूट यानी कर सकते हैं। तो हम टोटल कितना लिए? 88 के लिए। ठीक है, 12% छूट यानी हम 100% हमको चीज़ निकालना है, तो 100% निकाल सकते हैं यहाँ से दोस्तों। तो देखिए 11 यानी 33 हो जाता है, 11 8 88। तो यानी कह सकते हैं, देखिए 4 से काट, 4 दूना 8, यहाँ से 25 हो जाएगा। 25 यानी 75, यानी कह सकते हैं कि 750 रुपये। ठीक है, अगर 750 को 2 से काट देते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों? देख लीजिए आप। ठीक है, 2 3 6 हो जाता है, 7 हो जाता है, 5 375, यानी कह सकते हैं कि मेरा साइकिल का क्रय मूल्य 375 था। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कैसे क्वेश्चन बना। तो दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस का, वहां पर आपको पूरा डिटेल के साथ बताया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। देखिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके अपने आप बनाइए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% कम कर दी जाए, किसी वस्तु का कीमत 25% कम कर दी जाए तथा उसके विक्रय में 20% बढ़ा दिया जाए तो बोला ओवरऑल धन पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं कर, डायरेक्ट सोचना आपको। मानते हैं मेरा वस्तु का कीमत टोटल कितना है? 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया में हम 25% कम कर दे, 100 का 25% कम करने पर कितना आ जाएगा? देखिए 100 का 25% निकाल दे, 100। ठीक है, मानते हैं 100 है, इसका 75 निकाल लेते हैं, बटा में 100 तो कह सकते हैं 75, 25% कम कर दिए, 75 ही बचा मेरे पास ओवरऑल। तो 100 का चीज़ यहाँ पर कितना हो गया? 75 हो गया। अब क्या क्वेश्चन बोला है कि इसके बिक्री पर 20% बढ़ा दिया जाए, यानी 75 पर 20% बढ़ाना है। 75 का 10% कितना होता है? 7.5। अपने आप से सोचिए माइंड से, तो 20% कितना हो जाएगा? 7.5 का दुगुना यानी 15। तो 75 में 15 जोड़ देते हैं, कितना आ जाता है? 90 हो जाता है। 90 हो गया। अब देखिए ओवरऑल क्या हुआ, मेरा वस्तु का कीमत कितना माने थे? 100 रुपये माने थे, 25% कम किए, 75 हो गया। अब देखिए 20% बढ़ा दिए, 90 हो गया। 100 में से 90 कितना कमी आया मेरे पास? 100 का चीज 90 में बेचे, कितना कमी आया? 10 रुपया। यानी कह सकते हैं 10% का ओवरऑल मेरे पास कमी आया। समझ रहे हैं आप दोस्तों? तो क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से बनाइए, न कि सोच के इधर उधर से। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, तो आपको क्वेश्चन जानते हैं स्मार्ट तरीके से बनाना, इससे आपका टाइम भी बचेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों तो आप एसपीसीपी नहीं कीजिएगा। समझ रहे हैं ना? तो चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन देखिए अपने सामने। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए अपनी घड़ी को 5% हानि पर 190 रुपये में बेचता है, तो उसका घड़ी का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों? ठीक है, देखिए 5% हानि, 5% हानि पर बोलता है 190 रुपये में बेचता है। ठीक है, ये लॉस है। तो बोला है कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, यानी कह सकते हैं 95% ही न है 190। समझ रहे हैं? 95% है, 190 है। तो अब 100% निकालने में क्या जाता है? आपको 100% निकाल दीजिए, यहाँ पर 100 लगा दीजिए, यहाँ पर 95 लगा दीजिए। समझ रहे हैं? तो ये 19 5 95 हो जाता है, यहाँ पर 10 होगा, 5 दूना के 10, यानी कह सकते हैं कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10, यानी कह सकते हैं क्या? 200 रुपया। यानी 200 रुपया जो कि है आपका घड़ी का क्रय मूल्य है। समझ रहे हैं आप? तो चलिए इसी तरह क्वेश्चन बनाना है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
और आप बनाइए क्वेश्चन को, कमेंट में कीजिए कि आपका क्या आंसर है, ठीक है। इससे आपका तैयारी भी पता चलेगा दोस्तों कि आप कितने लेवल में है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने तरतराती हुई, ठीक है, बोर्ड पे सामने है, देखिए बनाइए उसको क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, बोला है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बोला है कि लाभ अथवा हानि, उसमें क्या होगा, बेचने पर लाभ होगा कि हानि होगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है 20 वस्तुओं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यदि कह सकते हैं सीपी, जो हम खरीदे हैं कॉस्ट प्राइस, समझ में आया, इज इक्वल टू क्या बोला, 30 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। देखा, तो ये 30 वस्तुओं के एसपी, ऐसा क्वेश्चन कुछ करना नहीं है, आपको डायरेक्ट बराबर कर देना है, दोनों दिया हुआ था। तो आप ले सकते हैं ये एसपी को अगर इधर ला सकते हैं, ये सीपी है, यहाँ पे एसपी को इधर ला देते हैं, क्या हो जाता है, एसपी हो जाता है। ये 30 यहाँ पर है, ये 20 को नीचे ला देते हैं, कितना हो जाता है 20। यानी कह सकते हैं जो सामान हम 30 रुपये हम खरीदे, एसपी सीपी मेरा 30 हो गया, एसपी कितना हो गया 20 हो गया, तो हमको ओवरऑल क्या हो रहा है 10 का, दोनों का डिफरेंशिएट कितना हो 10 का हानि हो रहा है हमको कितना पे, 30 पे हो रहा है, तो निकाल दीजिए 10 का हानि 30 इंटू 100 कर दीजिए, यहाँ से ये जीरो कर दीजिए, यानी कह सकते हैं कि 100 बटा में 3 यानी 33 होल 1 बटा में 3 का हानि हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा क्वेश्चन को इस तरह बनाना है, ना कि सोच समझ के, समझ रहे हैं ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों आपको समझ में आया, 33 होल 1 बटा 3 का हानि है, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों मेहनत ऐसा करना है कि दुनिया कदम चूमे, समझ रहे हैं ना। तो चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दमदमाते हुए खुद बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यापारी क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ पर वस्तु को 75 रुपये में बेचता है, तो बोला है क्रय मूल्य क्या चाहिए, समझ रहे हैं ना। बोला है कि एक व्यापारी क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ पर एक वस्तु को बेचता है 75 रुपये में, तो बोला है कि क्रय मूल्य क्या है। यानी देखिए ऐसा क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से बनाना ज़्यादा सटीक होगा, समझ रहे हैं ना। ऑप्शन से देखिए, मानते हैं क्रय मूल्य मेरा 50 रुपया है, ठीक है, क्रय मूल्य 50 है, क्रय मूल्य के बराबर में लाभ लेके बेचता है, कितना में बेचता है 75 में बेचता है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ लेके, समझ रहे हैं। तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ लीजिए, 50% लाभ लीजिए, यानी कह सकते हैं 150% लाभ, 100 पे 50% लाभ लीजिए, कितना होगा 150 होगा, बटा में 100 कर दीजिए, समझ रहे हैं। यहाँ से 2 बार में कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए 75, तो यानी 75 वेरीफाई हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तो ऐसा क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको ऑप्शन से बनाना है, ना कि उलझना है, ठीक है ना। अब लीजिएगा x लीजिएगा x का, ठीक है ना, x बटा में 100 लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे बनाना नहीं है क्वेश्चन को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आपने समझा कि ऐसा क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से मैच कर देना है डायरेक्ट, ना कि उलझना है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर दिया हुआ, देखिए बनाने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन दिया हुआ, यदि एक फल विक्रेता 8 रुपया में बोला है 24 को केला खरीदता है, ठीक है, 8 रुपये में 24 को केला खरीदता है, और बोला है कि 5 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है, तो बोला प्रॉफिट कितना होगा। जैसे आप समझ रहे हैं 8 रुपया, ये 8 रुपया, ठीक है ना, मैं कितना केला खरीदता है 24 को केला खरीदता है, मान लेते हैं केला, के से केला मानते, बनाना मत मानिए, केला, ठीक है। और बोला है 5 रुपया में 1 दर्जन, तो यानी कह सकते हैं 10 रुपये में कितना बेचेगा, 24 को केला बेचेगा। 10 रुपया में कितना केला बेचेगा, 24 को केला बेचेगा, समझ रहे हैं कि 1 दर्जन में कितना केला होता है, 12 को होता है केला। तो ये तो चीज़ समझाना नहीं है हमको। तो देखिए 8 रुपये में खरीदा, 10 रुपये में बेच दिया, तो क्या हुआ उसको ओवरऑल, 8 में खरीदते हैं 10 में बेचते हैं, तो 2 रुपये का लाभ होता है, 2 रुपये का लाभ ले लेते हैं। कितना पर ले लेते हैं भाई, 8 रुपया, हम पूंजी तो 8 रुपये लगाए थे, 8 रुपया इंटू 100 कर दीजिए, यहाँ से काट दीजिएगा कितना 4, यहाँ से काट दीजिए 25, यानी कह सकते हैं कि 25% का लाभ हुआ, समझ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने है क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, एकदम धुआं कर देना, आज गर्दा उड़ा देना, जितना क्वेश्चन गिरेगा सारा बनाएंगे, ठीक है ना। अब बना के आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, आप तैयारी देखिए आपका कितना तैयारी। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपके सामने एकदम दंदनाता हुआ, ठीक है, गर्दा उड़ाइए। इसका दिया हुआ 4 आदमी या 7 औरत एक काम को 60 दिनों में करती है, समझ रहे हैं ना, 4 मैन या फिर 7 औरत एक काम को 60 दिनों में करती है, तो बोला 8 आदमी और 7 औरत इस काम को कितने दिनों में करती है। ये क्वेश्चन काफी हद तक ग्रुप डी NTPC में पूछता है दोस्तों, इस बार भी गिरेगा हमको उम्मीद है। बोला है 4 मैन इक्वल टू क्या बोला है 7 वोमेन दिया है, बोला 60 दिन में दोनों कार्य करता है, 4 मैन या फिर 7 आदमी, या तो 4 मैन 60 दिन में करता है, या फिर 7 वोमेन 60 दिनों में करते थे। 1 मैन इक्वल टू कितना वोमेन होगा, देखिए 1 मैन इक्वल टू हो जाता है आपका 7 बटा में 4 वोमेन हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब क्या बोला है
कि 8 आदमी और 7 वोमेन उस कार्य को कितना दिनों में करेगी, समझ रहे ना। तो एक मैन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7/4 वोमेन। तो मैन है वोमेन में चेंज कर लिया, फिर से मैन को वोमेन में चेंज करते हैं। 8 मैन इक्वल टू कितना होगा 7/4 × 8 मैन, इसको वोमेन में चेंज कर लिए, 8 मैन बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यहाँ से कर लीजिए, यहाँ पे 4 दिनों का 8 यानी कह सकते हैं 8 मैन का मतलब हो गया 14 गो वोमेन। 8 मैन का मतलब क्या होगा 14 गो वोमेन। अब बोला प्लस 7 वोमेन, ठीक है, यानी कह सकते हैं ओवरऑल 21 वोमेन, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अब बोला 7 वोमेन 60 दिनों में कार्य करती है, तो 21 वोमेन कितना दिनों में कार्य करेगी, समझ रहे हैं। 7 60 तो 21 कितना में करेगा, तो ले लीजिए काट लीजिए, 7 × 21, यहाँ पे कीजिएगा 20, यानी कह सकते हैं कि जो है 8 मैन प्लस 7 वोमेन कार्य को 20 दिनों में संपन्न कर देगा, समझ रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन को एकदम डायरेक्ट माइंड से सेट करना है, समझ रहे हैं ना कि कैलकुलेशन में फंसना है, एकदम दिमाग तेज रखिए तब क्वेश्चन बनेगा आपसे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाँ तो दोस्तों ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, तो आप लोग बनाए, इसको सीखे। अगर आपसे बनता है तो सबसे पहले कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है ए एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, जो ए है एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा। तो इसमें कुछ करना है यार, देखो दिया हुआ ए दिया हुआ है कितना में करता है 30 दिन में करता है, बी दिया हुआ है 40 दिनों में करता है, तो बोला है दोनों कितना दिनों में करेगा, ठीक है ना। तो आप लोग बनाते होंगे 1/x प्लस 1/y, ये सब कुछ नहीं करना है, समझ रहे हैं ना, ये सब फालतू लोग करते हैं। तो देखिए 30 40 दोनों मिलके करता है, समझ में, दोनों मिलता है तो दोनों का क्या हो जाएगा 30 और 40 हो गया, यहाँ पर दोनों का ये हो जाएगा जोड़ हो जाएगा 70, समझ रहे हैं। पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे में जोड़ कर दीजिए, ऐसे कर सकते हैं x + y, समझ रहे हैं ये फॉर्मूला। अब काट लीजिए, यहाँ से काट लीजिए, यहाँ पर 120 यानी 120/60, 120/7 दे, समझ रहे हैं ना। तो ए और बी मिलकर कितना में करेगा 120/7 दे। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन समझ में आया, तो इसी टाइप का क्वेश्चन बाबू एकदम गर्दा उड़ा देंगे यार, इस बार सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, माँ कसम खा लीजिए आप लोग कि सिलेक्शन कोई रोक दिया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है क एक कार्य को 2 दिनों में करता है, क दिया हुआ है 2 दिनों में करता है, ख बोला है 4 दिनों में करता है, ग बोला है 8 दिनों में करता है। यदि बोला तीनों मिलकर काम करे तो काम कितना दिनों में होगा। तो देखिए मानते हैं ये क है, ये मूर्खवा क है, कितना दिन में करता है 2 दिनों में करता है, समझ रहे हैं। ये ख है, ख मतलब खैलस, ये कितना दिन में करता है 4 दिनों में करता है, ठीक है। ये ग है, ग मतलब गधा, समझ में है, गधा कितना दिनों में करता है 8 दिनों में करता है, ठीक है। तो तीनों का रेशियो ले सकते हैं हम, कैपेसिटी निकाल लीजिए, तीनों का एलसीएम कितना होगा 2 4 8 का एलसीएम कितना होगा 8 ही होगा, मानते हैं 8 हो गया, ठीक है। इसका कैपेसिटी कितना होगा 2 के हिसाब से 8 कार्य करना है, तो यानी कर सकते हैं 4 के हिसाब से काम करेगा, समझ रहे हैं। ये कितना के हिसाब से करेगा 2 का 4 दूना 8 यानी 2 कैपेसिटी इसका हो गया। ये कितना करेगा इसका 1 हो गया, समझ रहे हैं ना। 4 2 6 1 7 टोटल काम 8 है 7, यानी कह सकते हैं कि 8/7 दे, समझ में आया। अब आपको तो इतना बकलोल नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, अगर समझ में नहीं आया तो टाइम एंड वर्क का वीडियो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, बताया हुआ है वहाँ पे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाँ तो दोस्तों गधा नहीं बनना है, या तो गधा बनिए तो गधा रह जाइएगा, समझ रहे हैं ना। तो स्मार्ट बनिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, समझ रहे हैं, मेहनत ज़्यादा कीजिए और समझिए ज़्यादा। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, टमटमाता हुआ, इसको फोड़िए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी उसी काम का 2/3 भाग 12 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उससे 2 गुना काम करे तो कितने दिनों में कार्य कर लेंगे, समझ में आया। तो देखिए क्या बोला है भाई साहब बोला है ए एक है, ए बोला है ये 24 दिनों में काम करता है, कितना दिनों में 24 डे, समझ में आया। बोला है बी एक है भाई साहब, ठीक है। बी बोला है 2/3 काम करता है, कितना दिन में 12 दिनों में करता है, समझ में आया। तो टोटल काम कितना दिन में कर 2/3 12, यानी कह सकते हैं 3 यहाँ पे ले सकते हैं, 2 यहाँ पे ले सकते हैं, यानी 6, यानी कह सकते हैं बी जो है 18 दिन में काम कर सकता है टोटल काम, समझ में आया। बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर 2 गुना काम उससे कितना दिनों में संपर्क करें। तो ए और बी कितना कार्य करते हैं निकाल सकते हैं दोनों मिलके। देखिए हम दोनों मिलकर निकाल दीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 24 है, ये है 18, आपको बताए थे XY बटा में x + y, 1/x नहीं करना है, समझ में आया। 1/x कीजिएगा तो 1/x करते रह जाए, सब टाइम पार हो जाएगा। तो देखिए अब दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, 6 18 6 7 42, यानी कह सकते हैं 24 से 72, 72/7, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 गुना काम है, यानी कह सकते हैं 144/7, समझ में आया। यानी 144/7 डे में दोनों मिलकर कार्य को कर लेंगे डबल, समझ में आया आपको।
तो चलिए इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब दबा कर ठोकिए अगर समझ में आया तो दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने देखा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एग्जामिनेशन में समय बचाना है आपको, तो क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप हर चीज़ क्लियर समझिए, समझ रहे हैं ना। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बकलोला ही करते रह जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझ में आया। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एकदम झमझमाते इसको फोड़ने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए एक काम को 7 दिनों में, बी 14 दिनों में, सी 28 दिनों में कर सकता है। तो बोला तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, समझ रहे हैं। 7, 14, 28 बोला, ठीक है। ए है भाई साहब, ये ए हैं, ये 7 दिनों में कार्य को कर देते हैं, समझ में आया, 7 डे। एगो बी है भाई साहब, समझ में, ये बोलते हैं 14 दिनों में अपना तरह से काम करते हैं, ठीक है ना, 14 डे। और एगो सी है, ये बोले हैं कि 28 दिनों में काम करेंगे हम, समझ में आया, 28 दिनों में काम करेंगे। तो आपको बताए थे कैपेसिटी ले लीजिए, 7, 14, 28 का एलसीएम कितना हो जाता है, 7 चौक 28, 14 दूनी 28, यानी कह सकते हैं 28 एलसीएम होगा, समझ में आया। एलसीएम लेना नहीं है, एकदम माइंड सोल्व करना है। 7 चौक 28, 14 दूनी 28, 28 से कम 28 यानी 28, तो ले लेते हैं 28 भाई साहब, ठीक है। ई कैपेसिटी 7 दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना। 28 काम कितना कितना कार्य करेंगे, इनका कार्य क्षमता का 7 चौक 28 यानी 4 का हिसाब से ये काम करेंगे, समझ में, इनका रेशियो है। ये कितना के हिसाब से करेंगे, 14 दूनी 28 यानी कह सकते 2 के हिसाब से इनका 2 का कार्य क्षमता है, समझ में आया। और ये 28 × 28, 28 डिवाइड बाई 28, 1 के हिसाब से कार्य करेंगे। तो अब देखिए 4, 2, 6, 1, 7, टोटल 7 ले लीजिए यहाँ पर, 7 चौक 28 यानी कह सकते हैं अगर ये तीनों मिल जाएगा भैया तो कितना दिन में कार्य खत्म कर देगा, समझ में, 4 दिन में खत्म कर देगा। तो तीनों को मिला दो भाई साहब, समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आई हाँ तो दोस्तों आपको समझ में आया ये क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आज आपको हम देखिए बढ़िया बढ़िया कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस कराए, टाइम एंड वर्क कराएं, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिनिमम करवाएंगे दोस्तों। और गधा की तरह नहीं, बोका की तरह पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। बोका की तरह पढ़िएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने है ब्लैक बोर्ड पे, बनाने का कोशिश कीजिए उसको। क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक राम और मोहन मिलकर एक काम को 6 दिनों में करते हैं। राम प्लस मोहन मिलकर एक काम को 6 दिनों में करते हैं, ठीक है ना। बोला राम ने 4 दिन तक अकेले काम किया, फिर वह चला गया, शेष काम जो की है मोहन 9 दिनों में पूरा कर देता है। तो बोला राम अकेला काम कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिए क्वेश्चन को, राम प्लस मोहन कितना दिन में करता है, 6 दिनों में करता है, समझ रहे ना। देखिए हमको क्वेश्चन नहीं आता, हम क्या करेंगे, हमको बनाने नहीं आता, एग्जामिनेशन में हम फंस गए। आपको आता है आप बना लीजिए जो तरीका से। जो लड़का को नहीं आता वो क्या करेगा, तो इसके लिए डायरेक्ट हीट एंड ट्रायल मारिए। हीट एंड ट्रायल टाइम एंड वर्क में कैसे मारते हैं, समझ रहे हैं ना। मानते हैं हम, उठाते हैं ऑप्शन। ऑप्शन देखिए डाटा बहुत छोटा है, डाटा छोटा है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन होता है। मानते हैं ऑप्शन 10 मान लिया कि राम 10 दिन में कार्य करता है। राम अगर 10 दिनों में काम करता है, राम 10 दिनों में, टोटल काम 6 दिनों में होता है। राम और मोहन मिलकर 6 दिनों में करता है, राम 10 दिनों में करता है। तो मोहन का कार्य आप निकाल सकते हैं, बताए थे। अगर दोनों को जोड़ना रहेगा तो प्लस होगा, दोनों मिलकर कार्य करेगा। एगो घटाना होगा तो 10 में से 6 हो जाता है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से काटिए 2, यहाँ से काटिए 3, यहाँ से काटिए, कितना हो जाएगा, 5, यानी कह सकते हैं 15। तो राम जब 10 दिनों में कार्य करता तो मोहन कितना में करेगा, 15 होगा। 10 माने तो ऑप्शन उठाए थे, समझ में आया। अब क्या बोला है, बोला है कि देखिए ये दोनों का ले लेते हैं, क्या दोनों का ले लेते हैं, कितना 15 दूना 30, ये एलसीएम हो गया 30। तो अब क्या बोला है, इसका कितना कैपेसिटी के हिसाब से जा रहा है, इसका जा रहा है 10 से 30, इसका कितना 2 का हिसाब से जा रहा है। तो अब बोला जो रामावा है, रामावा का बोला है, रामावा जो है कि 4 दिन तक काम करता है, 4 दिन तक अकेले काम करता है, उसके बाद चला जाता है। तो 3 के हिसाब से काम कर रहा है, कितना काम करेगा 4 दिन में, 3 चौके 12 काम करेगा। 30 में से अगर 12 घटा देते तो मेरा काम कितना बच गया, 18 बच गया। तो क्या बोला है, जो शेष काम है उसको कौन करता है, मोहनवा करता है। ये मोहनवा है ना, उस शेष काम को करता है तो 9 दिन में संपन्न हो जाता है। तो अगर 2 के हिसाब से 18 को करेंगे, ठीक है ना, तो कितना दिन, 9 दिन में संपन्न हो गया। तो LHS = RHS बराबर है, क्वेश्चन देखिए ऊपर में, समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है मेरे दोस्तों, समझ में आया। अगर नहीं आता है तो हम हीट एंड ट्रायल भी मार सकते हैं, डाटा बहुत छोटा होता है रेलवे का, कोई टफ नहीं होता है, समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगर समझ में आया दोस्तों तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है दोस्तों हीट एंड ट्रायल के लिए, समझ में आया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं प्रेम द प्याला पियाया पियाया पियाया। तो दोस्तों आपको समझ में आया। तो देखिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए, उसको समझिए, समझ के बनाने का कोशिश कीजिए दोस्तों। आपको अपना सिलेक्शन लेना है इस बार कुछ भी हो जाए, कोई एग्जामिनर आपका सामने नहीं बैठेगा। जैसा क्वेश्चन सेट करेगा एकदम फोड़ देना है, समझ में, एग्जामिनर का माइंड घुमा देना है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों कि A, B और C
ने मिलकर एक काम किया जिसके लिए उन्हें कितना रुपये 72.45 पैसे में 72 रुपया 45 पैसे, समझ में आया, मिला। और बोला है कि यदि पूरे काम को ए अकेला 3 दिनों में करता है, बी 4 दिनों में करता है, सी कितना दिनों में करता है, 6 दिनों में करता है, तो बोला है सी की मजदूरी कितनी है, समझ में आया। तो दोस्तों देखिए टाइम एंड वर्क में होता क्या है, टाइम एंड वर्क में होता है जो कम दिन में करता है वो अच्छा वर्कर होता है। आप तो घर पर लेबर लगाते होंगे, सोचते हो कि लेबर बहुत ज़्यादा काम करे, समझ में, एक दिन में ही काम 2 दिन का कर दे, समझ रहे हैं ना। तो जो कम दिन में करता है उसको पैसा ज़्यादा मिलता है, जो ज़्यादा दिन में करता है वो बेकार लेबर होता है, समझ रहे हैं ना, बेकार लेबर होता है तो उसको पैसा कम दिया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन ए क्या बोला है, कितना रुपये टोटल कमाते हैं, टोटल 72.45 रुपया कमाते हैं, समझ में आया, तीनों मिल के काम करते हैं। तो बोला है कि ए कितना दिनों में करता है, ए करता है 3 दिनों में करता है, बी कितना में करता है, बी करता है 4 दिनों में करता है, सी कितना करता है, सी करता है 6 दिनों में करता है, समझ रहे हैं, ये डे मान लीजिए, समझ में आया यहाँ तक। तो अब आप इसका रेशियो ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है ये साला जो ए है ये ज़्यादा पैसा कमाएगा, समझ रहे हैं, ये बी भाई साहब जो है ये भी ज़्यादा पैसा कमाएंगे सी से, सी सबसे बेकार लेबर है, समझ रहे, बेकार लेबर यानी कि 6 दिन में काम करता है, गंदा लेबर, समझ रहे। तो इसका निकालिए 1/3, ठीक है ना, 1/4, 1/6, इसका एलसीएम लीजिएगा कितना आ जाएगा, यानी कह सकते हैं 12 एलसीएम होगा, एलसीएम लेना नहीं है मुँह से लेना है, समझ रहे ना। तो 3 चौके 12, यहाँ पर 4 3 12, 6 दिनों का 12, यानी कह सकते हैं ये 4 रुपये एक कमाएगा, ये कमाएगा 3 रुपये, ये कमाएगा 2 रुपये, कितना में, 4 3 7 2 9 में कमाएगा। तो अब देखिए निकाल दीजिए, 2 रुपया 9 में कितना पैसा दिया हुआ है, 72.45, ये सी है, सी 2 रुपया कमाएगा, सी का पूछा था। अब काट लीजिए, इसको काटिएगा, आप ही काटिए, काट के देख लीजिएगा, ठीक है, 16 पॉइंट कितना आएगा, 10 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं, अगर आपको बताने का तरीका समझ में आता है दोस्तों तो एक लाइक तो बनता है, सपोर्टिंग बनता है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों आपको समझ में आया, तो क्या समझ में आया इससे कि जो सी था जो 6 दिन में करता था वो बकलोल वर्कर था, समझ में आया, मतलब सबसे वाहियात वर्कर था। तो घर में अगर वर्कर लाना होगा तो अच्छा वर्कर लगेगा ए टाइप का, समझ में आया। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ बोर्ड पे, इसको फोड़िए अपने तरीका से। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका ए और बी जो कि है 12 दिनों में करता है कोई काम को, बी और सी जो है मिलकर करता है 15 दिनों में कोई काम को कर देता है, और सी और ए जो है मिलकर करता है 20 दिनों में काम को। तो बोला है जो ए भाई साहब है अकेले वो कितना दिनों में काम करेंगे, समझ में आया। क्या बोला है कि देखिए ए प्लस बी ये कितना दिन में करता है, 12 दिनों में करता है, यहाँ तक समझ में आया। बी प्लस सी कितना दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। सी प्लस ए कितना दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है, समझ में आया, 20 दिनों में करता है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। तो बोला ये भाई साहब जो ए है इनका कार्य निकालना, आपको निकाल लीजिएगा आप, जाहिर सी बात है यार, पढ़ते हैं तो निकाल ही लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। अगर नहीं निकालता तो आपका तैयारी एकदम बुर्बक तरीके से पढ़ रहे हैं आप, समझ में आया, बकलोल तरीका से। तो बकलोल तरीका से नहीं पढ़ना है। देखिए इसमें भी 2 है काम कर रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 काम कर रहा है, समझ रहे हैं ना आप। तो देखिए 2 लिख दिए, तीनों का एलसीएम कितना होता है, 12 15 60, 12 15 20 का एलसीएम 60 ही होगा, 12 5 60, 15 4 60, 20 23 60, समझ में आया। एलसीएम लेना नहीं है, माइंड में, माइंड इट, समझ में आया, 60 ले लीजिए। अब देखिए हमको किसका काम निकालना है, ये भाई साहब ये जो है यहाँ पर बैठे है मासूम नियम मुंह बना के, इन्हीं का कार्य निकालना है। तो आप यहाँ पर देखिए ए किसमें नहीं है, जाहिर सी बात आप कहिएगा बी प्लस सी, यहाँ पर ए नजर नहीं हो रहा है, ए का जिक्र नहीं हो रहा है, समझ में आया। यहाँ पर भी ए दिख रहे हैं, इधर भी ए दिख रहा है, तो उसी को माइनस कर देना है। 12 5 60, 5 ले लिए, 5 बार में चला गया, 5 के हिसाब से काम किया, ठीक है। 15 चौके 60, ये चौके 60, इसमें ए नहीं है, -4 ले लीजिए, समझ में आया। अब देखिए 20 23 60 प्लस 3 ले लीजिए, ए का काम निकालना सही, मासूम नहीं है, बैठे हुए हैं, काहे ला बैठे बकलोल टाइप का मुंह बना के कि मेरा काम निकालो, सब यही काम में रह गया हम लोग के पास। तो निकालिए, 5 3 8, 8 में से 4 जाएगा, कितना बच गया, 4, यानी कह सकते हैं 4। ये 2 से 4 काटेगा 2 बार में, ये 2 से 60 काट दीजिए, यानी 30 बार में। तो भाई साहब जो ए बकलोल नहीं मुंह बना कर बैठे हुए हैं वो 30 दिनों में कार्य को संपन्न करेंगे, समझ में आया आपको। समझ में आया तो दबा के लाइक एंड सब्सक्राइब ठोकिए, समझ में आया। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। 8 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया तथा वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ गया। तो बोला है कि एवरेज स्पीड क्या है, औसत चाल, समझ में आया। तो देखिए जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका 160 किलोमीटर की दूरी दिया हुआ है, समझ में आया। 160 किलोमीटर का जो ये दूरी दिया हुआ है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, समझ में आया।
ये आपको क्या दिया हुआ है, कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो इस पर मत जाइएगा। आपको एवरेज स्पीड बताया हुआ है 2xy बटा में x प्लस वाई, ये फार्मूला होता है, समझ में आया। जो देखिए 2 हो गया मेरा, x क्या चाहिए, x से 64 किलोमीटर की दूरी जाता है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाता है, समझ में आया। तो ले लीजिए यहाँ पर 64 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाता है। और y जो कि क्या है मेरा, जो रिटर्न आता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तो रिटर्न आ गए भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। अब x प्लस वाई आपको पते है, 80 प्लस 64 कितना हुआ, 8 से 14 140, 4 44, यानी कह सकते हैं 144, समझ में आया। ये 2 से काट दीजिएगा तो यहाँ पर 72 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, नहीं होता तो लाइक ठोकिए पहले, ठीक है ना। अब देखिए 8 दाम में 80, 8 9 72, समझ में आया यहाँ तक। अगर 64 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 640 बटा में 9, ठीक है ना, पर किलोमीटर प्रति किलोमीटर हावर हो जाता है, यही ना मेरा जो कि है एवरेज स्पीड, समझ में आया। तो एवरेज स्पीड कितना है, 640 बटा में 9, समझ में आया आपको दोस्तों। तो क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, इस पर कंफ्यूज मत हो जाएगा कि 160 दिया हो तो करेगा, दिमाग काम नहीं करता है एग्जामिनेशन में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाँ तो दोस्तों समझ में आया आपको एवरेज स्पीड क्या चाहिए होता है, 2xy बटा में x प्लस वाई, दिमाग में रखिएगा भाई लोग, भुलाना नहीं है, एग्जामिनेशन में पक्का इससे क्वेश्चन गिरते हैं 1 से 2 नंबर का, समझ में आया। 2 भी क्वेश्चन पूछ देता है, एक कभी कभी 2 भी पूछ देता है। तो देखिए दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम टमटमाता धमझमाता ममता हुआ दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको बनाने का ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ आपका, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नाव की स्थिर चाल में, एक नाव की चाल स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यदि वह नदी के बहाव की दिशा में 2 घंटा, ठीक है, 30 मिनट तक चले तो बोला है कि वह कितनी दूरी तय किया, समझ में आया। तो क्या बोला है, आप चीज़ देखिए, एक होता है x होता है, एक होता है y होता है, ये दोनों को समझिए पहले। नाव में जो x होता है उसको शांत जल कहते हैं, शांत जल कहते हैं। शांत जल मतलब होता है उसमें धारा का चाल एड नहीं होता है, समझ में आया। तो x कितना दिया हुआ, मेरा 10 दिया हुआ है शांत जल में, और जो y है नदी का बहाव है, मतलब एक धारा है, धारा का चाल कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, समझ में आया। अब आपको पता है जो धारा होता है उसको y से जानते हैं, जो धारा नहीं होता शांत जल होता है सीधे जिसमें धारा नहीं होता, समझ में आया, उसको कहते हैं x कहते हैं। तो ये दोनों का खेल आपको फंडा समझ में आ गया, क्या फंडा है, समझ में आया। तो बोला है यदि नदी के बहाव में जाता है, नदी के बहाव में जाता है दोनों, तो यानी कह सकते हैं x प्लस वाई, बहाव में जाएगा तो धारा के साथ, देखिए शांत जल है और नदी के बहाव दोनों मिला के जा रहे हैं हम, समझ में। तो कितना हो गया, 10 प्लस 8 कितना हो गया, 18 हो गया, समझ में आया यहाँ तक आपको, 18 हो गया। यानी कह सकते हैं हम 18 के चाल से जाएंगे, कितना घंटा तक चलते हैं, 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 1 बटा में 2, यानी कह सकते हैं 2 4 5 बटा में 2, 5 बटा में 2 हावर तक चलते हैं, समझ में आए। तो अब आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, पता है, नहीं पता है तो सीख लीजिए, समझ में आया। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमको कहा स्पीड कितना दिया हुआ मेरा, 18 के चाल से चलेगा, 18 ले लीजिए। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 बटा में 2 दिया हुआ है, यहाँ से काटिए 9, यानी कह सकते हैं 45 किलोमीटर जो कि है मेरा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है ना, 2.5 घंटे में, सॉरी। तो आपको समझ में आया दोस्तों। तो क्वेश्चन को एकदम दिमाग में सेट कीजिए और एकदम टू द पॉइंट काम कीजिए, समझ में आया, टू द पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों आपको समझ में आया एक्स वाई का फंडा क्या होता है, एक्स होता है शांत जल में होता है, वाई होता है धारा की चाल, समझ में आया। अगर ये समझ में आया तो आप बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, समझ में आया। तो देखिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, झमझमाता टमटमाटा हुआ आप ही का नजरों में, ठीक है। देखिए उसको, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके बनाइए उसको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपका 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की चाल बताइए दोस्तों। गाड़ी की चाल बताना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना होगा। टोटल डिस्टेंस देखिए 220 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, अब प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, प्लस 280 मीटर का लंबा है, तो टोटल डिस्टेंस रेलगाड़ी को इतना ही कवर करना है। तो कितना होगा टोटल, इसको जोड़ने में 500, टोटल डिस्टेंस है 500 मीटर। ये कितना सेकंड में तय करता है, ये करता है 20 सेकंड में तय करता है, समझ में आ गया। तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, ये से ये 0 काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए 25। तो आपको पता है 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इसका चाल है, समझ में आया। तो किलोमीटर में अगर चेंज करना है आपको तो 18/5 कर सकते हैं,
तो यहाँ पर 18/5 कर दीजिए, किलोमीटर में हो गया। तो ये 5 5 25, 18 5 90, यानी कह सकते हैं 90 किलोमीटर प्रति आवर की दर से रेलगाड़ी दौड़ रही है। समझ में आया? अगर दौड़ेगी नहीं तो पकड़ेगी नहीं कुछ चीज़ को, तो रेलगाड़ी दौड़ रही है कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस निकालिए, उसके बाद समय से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर दीजिए। समझ में आया? तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपके सामने झमझमाता टमटमाता हुआ देखिए, उसको बनाइए, वीडियो को पॉज करके। दिया हुआ क्वेश्चन, एक कार चालक को अपनी गति में कितनी प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि वो निश्चित दूरी को 20% समय बचा सके। समझ में आया? 20% समय बचा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं करना। 20% बढ़ाने का मतलब हो गया 20 बढ़ा दिए बटा में 80, 20/80। कम करने को बोलेगा तो ठीक है ना, कितना 20/120 हो जाता है। समझ में आया? 20/80 × 100 कर दीजिए। समझ में आया? कितना आ गया, 20 चौके 80, यहाँ पर आ जाता है 25, यानी कह सकते हैं 25% हमको बढ़ाना पड़ेगा स्पीड। समझ में आया? तो डायरेक्ट सोचना नहीं है, डायरेक्ट बनाना। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आपको समझ में आया तो कैसे करना है ये सब क्वेश्चन। बढ़ाना है तो 80 कर देना है, घटाना है तो 120 कर देना है। समझ में आया? तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ, झमझमाता टमटमाता हुआ एकदम, आप भी टमटमा के बनाइए फ्रेश मूड से। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ए का पावर कितना दिया हुआ है, ए का पावर बी इक्वल टू दिया हुआ 343 दिया हुआ है। ठीक है, ए का पावर बी इक्वल टू कितना दिया हुआ, 343 दिया हुआ है। तो बोला ए प्लस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी का पावर, ठीक है, ए माइनस बी माइनस 2 का मान कितना होगा। समझ रहे हैं ना? तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ए का पावर बी दिया हुआ कितना, 343 दिया हुआ है। अब फाइंड क्या करना है हमको, ए प्लस बी का पावर ए माइनस बी माइनस 2 का मान क्या होगा। आप कर सकते हैं इसको फाइंड, आपको बताए थे हम, ठीक है ना, घातांकन करनी। तो आप पिछले वीडियो में अगर नहीं कर सकते तो जाकर वहां पर देख सकते हैं, एकदम घातक तरीके से बताया हुआ है दोस्तों। समझ में आया? तो पहले इसको देखिए क्या होता है। तो आप पा सकते हैं ए का पावर बी यहाँ पर दिया, तो इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 3, 7 का पावर 3 लिख सकते हैं। 7 7 7 49, 49 7 कितना होगा, 343। तो जो 7 है मेरा ए मान सकते हैं, जो पावर है बी मान सकते हैं। तो आप ले सकते हैं ए इक्वल टू कितना हो गया 7, बी इक्वल टू कितना हो गया आपका 3 हो गया। समझ में आया यहाँ तक? तो देखिए अब क्या करना, ए प्लस बी कितना हो गया, 7 + 3 10 हो गया। ठीक है, और 7 - 3 कितना हो गया, ए माइनस बी, यहाँ पर 4 हो गया, 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो कह सकते हैं 10 का पावर 2 मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। समझ में आया दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का मद्देनजर रखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन को अपने कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों आपको समझ में आया, ये एक्सपोनेंट का रूल था। अगर आप लोगों को नहीं आता है एक्सपोनेंट तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, चैनल में क्लिक करके एक्सपोनेंट घात अंकनी बताया हुआ है, वहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट है आपका। समझ में आया? तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बताने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब दबा के ठोकिए दोस्तों। और साथ ही में आपको रीजनिंग के लिए हैं आपका लक्की भैया, करंट अफेयर के लिए आपका संदीप भैया हैं, तो उनसे पढ़िए और अपनी तैयारी को एकदम मजबूत बनाइए। समझ रहे हैं? तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हो दोस्तों, एकदम झमझमा टमटमा के आया हुआ है। ठीक है, आप भी टमटमाइए एकदम फ्रेश मूड के साथ और इसको बनाने का कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ आपका, किसी धनराशि यदि किसी धन का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज के दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो बोला धन क्या चीज़ है। समझ रहे हैं? टाइम कितना दिया हुआ है, इसमें टाइम दिया हुआ है 2 साल। रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5% के दर से। ठीक है, SI - CI कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। ठीक है, हमको प्रिंसिपल फाइंड करना, आप फाइंड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बेसिक नहीं आता है तो फॉर्मूला नहीं आता है तो देखिए, बेसिक आता है तो आपका काम चल जाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर बेसिक नहीं आता है, फॉर्मूला भूला गए तो कुछ भी नहीं कर पाइएगा आप। तो देखिए पहले फॉर्मूला के थ्रू ही बता देते हैं। इसका होता है SI - CI = PR² बटा में 100 × 100। समझ में आया? ये कितना दिया हुआ है, SI - CI 15 दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमको फाइंड करना, R कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, × 5 बटा में 100 × 100 कर सकते हैं। समझ में आया? अब इसको काटते हैं 5 20 बार में, यहाँ से काटते हैं 20 बार में। ठीक है ना, 400 यहाँ पर हो गया, अपन तो 4 60, यानी कह सकते हैं 6000 रुपया, जो कि है मेरा प्रिंसिपल है।
यहाँ तक समझ में आया। अगर आपको बेसिक आता तो आप बना सकते थे इसको। पहले एसआई सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं, मानते 100 रुपये मेरे पास है, 100 रुपया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सीआई फाइंड कर लेते हैं, सीआई फाइंड करने के बाद दोनों को घटा सकते थे, एसआई मैंने सीआई, समझ लेते। ये होता है बेसिक। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया हो, और ये फॉर्मूला शॉर्ट टाइम बचाने के लिए इसको बनाया गया है, समझ में आया। अगर आपको नहीं आता है तो डायरेक्ट बेसिक से भी बना सकते हैं, बहुत जल्दी बनाइएगा, समझ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आपको समझ में आया, तो ऐसा क्वेश्चन का आपको बेसिक से भी बना सकते हैं और ये फॉर्मूला है उसके थ्रू भी बना सकते हैं, समझ में आया। तो दोस्तों आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है जो आपको बताने जा रहा हूँ, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो कल मिलेंगे आपके साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको हैप्पी न्यू ईयर भी दोस्तों। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले बनाइए, उसके बाद आप जाइएगा, समझ में आया। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपका आपके सामने बोर्ड पे, पहले आप बनाइए उसके बाद हम बनाएंगे। अपने आप को भापिए, खुद को नापिए, आप कहाँ पे हैं, किस लेवल पे हैं, ठीक है, आगे कितना मेहनत और करना है। तो देखिए दोस्तों दिया हुआ क्वेश्चन कि दिया हुआ है कि कितने समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने से तिगुना हो जाएगी, समझ में आया। तो देखिए क्वेश्चन झमझमाटे टमटमाटे हुए आपको बोर्ड के सामने है, तो बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि बोला कितने समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी। तो लड़का तो बना लेता होगा इसको दोस्तों। आखिर में जानते हैं इसका बेसिक क्या है, देखिए बेसिक आपको समझ जाते हैं, ठीक है, बेसिक समझाते हैं। रेट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। टाइम हमको नहीं पता, घंटा फाइंड करना कितने समय में, समझ में आया। और प्रिंसिपल का ये हो जाएगा 3 गुना, 3, 1 मिनट, थोड़ा गुना भी लिखने में गलती हो रहा है, गुना हो जाएगी, समझ में आया, 3 गुना हो जाएगी, यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए दोस्तों अगर हम प्रिंसिपल में एसआई का फॉर्मूला क्या चीज होता है, पहले एसआई इक्वल टू होता है क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटा में 100 होता है, यही होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटा में 100 होता है, समझ में आया आपको। तो देखिए दोस्तों प्रिंसिपल को हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल मेरा 100 रुपया है, रेट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, जो बकलोल साहब बैठे हैं टाइम इन्हीं को फाइंड करना है। टाइम मान लेते हैं हम x है बटा में 100, और क्या बोला है, जो मेरा एसआई प्राप्त होता है प्रिंसिपल का 3 गुना हो जाता है। 3 गुना यानी 100 का 3 गुना 300 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 100 का 3 गुना 300 गुना प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं हमको ओवरऑल लाभ कितना होगा, 100 घटा देंगे 300 में से, तो 200 ना एसआई प्राप्त हुआ हमको। ये तो मेरा प्रिंसिपल है 300 में से 100, तो लाभ कितना हुआ, 200 हुआ, ले लीजिए 200 यहाँ पे, समझ में आया दोस्तों। अगर ये 100 से ये 100 को गोल कर देते हैं, यहाँ से 10 को यहाँ से गोल कर देते हैं, तो आपको पता चल गया x इक्वल टू कितना, 20 साल मेरा होगा तभी मेरा प्रिंसिपल जाके 3 गुना होगा, ये रेट के साथ में, समझ में आया दोस्तों। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आबाद रहिए, और आप सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। सेफ रहिए, खुद सेफ रहिए, अगल बगल को ध्यान रखिए, ठीक है। कोविड-19 बढ़ रहा है तो खुद सतर्क रहिए। तब तक के लिए चलिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, बेस्ट ऑफ